ठीक है। तो ये मौसम को जो है अंग्रेजी में एचसीएफ कहा जाता है। जैसे कि हमारे पास दिया गया कुछ संख्याएं हैं। मान लिया जाए कि हमारे पास एक संख्या है 72, दूसरी संख्या है 81 और तीसरी संख्या है 99। चलिए ये तीनों संख्याओं का आज एचसीएफ निकालते हैं, जिसको कि हिंदी में मौसा कहा जाता है, महत्तम समापवर्त्य कहा जाता है। तो किसी भी दिए गए संख्या का मौसा निकालने से पहले प्रत्येक संख्या का जो है अभाज्य गुणनखंड निकाला जाता है। तो चलिए सबसे पहले 72 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ये देखना है कि इकाई स्थान पर जो है ये सम संख्या या विषम संख्या है। तो अगर कोई भी सम संख्या होता है तो इसका मतलब ये समझना है कि ये सबसे छोटी संख्या 2 जो है अभाज्य संख्या, इससे ये पूरी तरह से विभाज्य होती है। तो चलिए पहले 2 से देते हैं। 2 तिया 6, यानी कि ये 7 था, तो 3 बार जब हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो यहाँ से एक जो दाहिने तरफ चला जाता है, तो ये सामने वाला संख्या जो है ये जो है ये अब 2 नहीं पढ़ा करके ये पूरी तरह से 12 पढ़ाएगा, क्योंकि यहाँ से एक इसके पास चला गया दाहिने स्थान पर। तो ये 2 छक 12 हो गया। ठीक है, है समझ में? आगे देखिए, फिर सम संख्या है तो फिर इसका मतलब 2 से जाएगा तो हो जाएगा 2 एका 2, इसके पास एक संख्या इसके पास चला गया तो 2 अठे 16, फिर 2 नवा 18, फिर 3 तिया 9, लास्ट में दे देंगे 3 एका 3। इस तरह से हम 72 का जो है अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं। अब 81 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। इस तरह से सेम प्रक्रिया इसमें भी रहेगा। देखिए लास्ट में जो है इकाई स्थान पर 1 है, तो ये निश्चित है कि ये 2 का पहाड़ा में नहीं आएगा। ठीक है, अब 3 से ये डिविजिबल है कि नहीं है, 3 से विभाज्य है कि नहीं, ये हम इसका जांच करते हैं। तो ये 3 से जो है ये विभाज्य रहता है या नहीं रहता है, जानने के लिए सबसे साधारण तरीका यह है कि ये दोनों जो नंबर दिया गया है इसको जोड़ करके और देखना है कि 3 का पहाड़ा में आता है कि नहीं आता है। जैसे कि ये 8 है और ये 1 है, इधर ध्यान से देखिए, ये 8 है और ये 1, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है 9। तो 9 आता है, इसका मतलब ये समझना है कि ये 3 से विभाज्य है। तो 3 दूनी 6, यहाँ से इसके पास 2 चला गया, ये 21 बन गया, 3 सते 21 हो गया। फिर 3 से जाएगा 3 नवा 27, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 एका 3। इस तरह से 81 का भी हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया है। अब चलिए 99 का निकालते हैं। 99 का ये प्राइम फैक्टर्स जब निकालेंगे तो ये देखना है कि सबसे लास्ट में जो है 9 है, और ये 9 और 9 को जोड़ेंगे तो ये 18 होता है, मतलब 3 से ये भी पूरी तरह से विभाज्य है, यानी डिविजिबल है। ठीक है, 3 से ये डिविजिबल है। तो 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, फिर 3 से चला जाएगा 3 एका 3, 3 एका 3। अब 11 जो है सिर्फ 11 के पहाड़ा में ही आएगा, 11 एका 11। तो अब इसको हम लिख सकते हैं फैक्टर्स ऑफ 72, फैक्टर्स ऑफ 72 भी लिख सकते हैं, और हिंदी में इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 72 का अभाज्य गुणनखंड, 72 का अभाज्य गुणनखंड। या इसको इंग्लिश में जब इसको लिखेंगे, स्टेटमेंट देंगे तो हो जाएगा प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72। ये जो लिखेंगे इसका हो जाएगा प्राइम फैक्टर्स ऑफ 81, और ये क्या कहलाएगा प्राइम फैक्टर्स ऑफ 99। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम 72 का प्राइम फैक्टर्स को लिख लेते हैं। हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ये एक को लिखने का आवश्यकता नहीं है। फिर अगला संख्या हमारे पास है 81। 81 का जो अभाज्य गुणनखंड है ये 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना, नहीं ये एक लिखने का आवश्यकता नहीं है, इसको रहने दीजिए। और अगर लिखना चाहेंगे कोई बात नहीं, अगर लिखना चाहेंगे लिख भी सकते हैं, नहीं लिखना चाहे नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये है 99 का, यानी कि 99 का जो है अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं। जो निकाला हुआ उसको फिर से लिख लेंगे 3 गुना 3 गुना 11 गुना 1। अब इसमें देखना है कि ये तीनों में कॉमन क्या आता है। तो इसमें देखिए 2 है,
परंतु ये दोनों में 2 नहीं है तो 2 तो कॉमन नहीं हुआ। परंतु इसमें देखिए अब अगला संख्या जो है 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यानी एक कॉमन आ गया। तो एक कॉमन आ गया और फिर देखिए फिर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यानी जो है दो दो को जो है प्रत्येक जो संख्या दिया गया है दोनों में जो है दो दो को 3 जो है ये कॉमन आ रहा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर HCF कॉमन फैक्टर्स ऑफ 72, 81 एंड 99 इज 3 into 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा HCF बराबर हो जाएगा, यहां से एक 3 आ जाएगा, फिर एक 3 आ जाएगा, एक को लिखने का आवश्यकता नहीं है, तो ये क्या हो गया 9, यही। तो HCF इतना आ जाएगा, यानी इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं या ऐसा भी HCF ऑफ 72, 81 एंड 99 इज इक्वल टू हो जाएगा 9, यही आंसर। तो इस तरह से हम HCF बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं किसी भी दिया गया संख्या का।